हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज़ पहले ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ते हैं हमारे व्यूअर्स। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। अब बटरफ्लाई इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, बहुत लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों में और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। बटरफ्लाई इफेक्ट का ये मतलब है कि कहीं एक छोटी सी जो हम कह सकते हैं ना हरकत जो है वो एक बहुत बड़े इवेंट को ट्रिगर कर सकती है। उसे बेसिकली ये कहा जाता है कि दुनिया की जो हर चीज़ें हैं, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे वो देखने में अलग अलग लगती हों, आपको लगता होगा कि कोई चीज़ जो कनाडा या यूएसए में हुई है उसका भारत से या मेरे से क्या लिंक होगा, लेकिन नहीं। दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से लिंक करती है और बहुत स्ट्रांगली लिंक करती है, और इसी को हम कहते हैं बटरफ्लाई थ्योरी। यानी कि कहीं पे भी किसी भी एक छोटी सी हरकत, एक छोटी सी चेंज के कारण उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी धरती के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर आता है। अब आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम आपको इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। तो एक इंसान है, एक किंग है ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया एक जगह है, यूरोप में कंट्री है। उसके किंग का कत्ल किया जाता है 1914 में, और उसके कारण 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। 1914 में आर्चड्यूक फर्डिनेंड नाम के किंग का कत्ल कर दिया गया सर्बिया में। तो उस वक्त जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कुछ जंग का माहौल चल रहा था, कुछ टेररिस्ट ग्रुप थे, कुछ उग्रवादी थे, उन्होंने किंग का कत्ल कर दिया। ये कत्ल ने ट्रिगर किया वर्ल्ड वॉर 1 को। वर्ल्ड वॉर 1 चला। वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जैसे जो बाद में जिन्होंने जर्मनी को चलाया, वर्ल्ड वॉर 2 का जो हम कह सकते हैं कि मेन जो परपरेटर या जिसने शुरुआत की वो हिटलर, वो उस जंग में लड़ा। उस जंग में जर्मनी की हार हुई। यही हार के कारण हिटलर गुस्से में आया। उसका सबसे ज़्यादा गुस्सा जो था वो यहूदियों के साथ था। कहीं ना कहीं वो उस हार का कारण यहूदियों को मानता था, और इसी के साथ उसने उस जर्मनी के जो गौरव, उसका जो मान था, वो जो गिर चुका था वर्ल्ड वॉर 1 में, उसको वापस लाने के लिए उसने अपनी फ़ौज को दोबारा तैयार करना शुरू किया। उसने अलायंस बनाए, गठजोड़ बनाए इटली के साथ, जापान के साथ, और अपना उसने कह सकते हैं युद्ध शुरू कर दिया। छोटे छोटे देशों को उसने कब्जा करना शुरू किया, और आखिरकार उसका ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ सामना हुआ। और ये सामना इतना भयंकर हुआ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है कि हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को अपने घुटनों पे ला दिया था। आखिरकार ग्रेट ब्रिटेन को हेल्प के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ा। अमेरिका ने ये शर्त रखी कि अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो आपको जो कॉलोनीज़ हैं जो आपकी पूरी दुनिया में, यानी जिस पे आपका कब्ज़ा है, जैसे कि भारत हो गया, उन देशों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आखिरकार ग्रेट ब्रिटेन को ये चीज़ माननी पड़ी और अमेरिका जंग में आया। और हम जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई, एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए। उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया। इसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तो देखिए, एक कत्ल जो 1914 में हुआ था उसका इम्पैक्ट जो है वो 1947 तक चला। उसके बाद हम अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमको अमेरिका का रिसेशन तो याद है कि उसका रिसेशन कितना तकड़ा था और वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, शेयर मार्केट कितनी बुरी तरह से गिरी थी। अब उसका मेन रीज़न जो देखा जाता है वो ये है कि उस वक्त अमेरिका में जो हाउस लोन्स दिए जा रहे थे वो बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई प्रॉपर इनकम प्रूफ के, या क्या वो लोन वापस कर पाएगा व्यक्ति या नहीं कर पाएगा, ये देखे बिना ही उसको लोन दिया जा रहा था। लोन इतने धड़ाधड़ दिए जा रहे थे, लोग वापस नहीं कर रहे थे, और इसके कारण एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ और आखिरकार जो पूरी की पूरी मार्केट रिसेशन में आ गई। और वो रिसेशन ऐसा था कि उसने दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज़, बहुत सारी बड़ी से बड़ी कंपनीज़ को मलियामेट कर दिया। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई करना नामुमकिन हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करें तो टाइम ट्रैवल में कहीं ना कहीं भी ये जुड़ता है। अगर कोई इंसान टाइम ट्रैवल में कर रहा है और अपने पास्ट में आ जाता है, और पास्ट में आने पर अपने ही दादा की हत्या कर देता है, तो उससे क्या होगा? हत्या तो एक है, दुनिया में अरबों लोग हैं, एक हत्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो हत्या होती है तो उसका मतलब ये होगा कि अगर दादा की हत्या हुई तो बाप नहीं होगा, बाप की हत्या हुई तो बेटा नहीं होगा। यानी कि जो टाइम ट्रैवल करके आया वो खुद ही अपनी हत्या कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं वो कितने बड़े इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, वो सोचिए। तो इसको अपनी ज़िंदगी में भी आजमाइए कि आप अगर एक छोटी सी अच्छाई करते हो ना, तो वो अच्छाई आपके लिए घूम फिर के आपके पास आएगी आएगी, जिसको हम कर्मा भी कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो अच्छे काम कीजिए, लोगों को अच्छी सलाह दीजिए, लोगों की अच्छी हेल्प कीजिए, ताकि वो घूम फिर के आपके पास वापस आ जाए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।